अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये डे 1 शुरू कर रही हूँ अपना वेट लॉस सीरीज़ का, और इसकी प्रिपरेशन मैं एक रात पहले से कर रही हूँ। मतलब रात में ही मैं ये मेथी कलौंजी के सीड जो है वो पानी में भिगा के रख रही हूँ, जिससे कि मैं सुबह को इन्हें ऐसे गर्म करके पी सकूँ। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लाइक इसमें मैग्नीज होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, और सुबह को निहार मुँह पीने से ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसे भी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और गट हेल्थ को भी काफ़ी इंप्रूव करता है। और अब हो गई है सुबह, और देखिए मेरा वेट है आज का 69 kg। तो जो मेरे साथ इस वेट लॉस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो वो सबसे पहले अपना वेट चेक करेंगे डे 1 पर। और देखिए फिर उसके बाद में जो रात मैंने ये मेथी कलौंजी के बीज भिगोए थे वो मैं गर्म कर रही हूँ, पका रही हूँ इन्हें। और साथ में अबू बकर जो है मेरे सो रहे थे और उसके अब्बा भी सो रहे थे, तो मैंने वो पानी पकाकर ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख दिया है। निवाया हो जाएगा या थोड़ा सा सिप सिप करके पीऊँगी, इतने मैं क्लीनिंग वर्क कर लेती हूँ। वैसे मेरा डेली रूटीन है, जब तक कि दोनों उठते भी नहीं है मेरा सारा साफ़ सफाई का काम पूरा हो जाता है, और जब उठ जाते हैं तभी मैं नाश्ता बनाती हूँ। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है पानी, मतलब पीने लायक हो गया है, तब बहुत ज़्यादा गर्म था। अब मैं इसे स्टेन कर लूँगी। आप अगर चाहें तो ये मेथी कलौंजी के बीज जो है ये चबाकर खा भी सकते हैं फॉर मोर न्यूट्रिशन। मगर क्या है ना कि मुझे बहुत कड़वे लगते हैं, मुझे पानी भी देखिए बहुत कड़वा लगता है ये वाला, तो इस वजह से मैं बस ये तो सीड तो फेंक देती हूँ, बस पानी पानी पी रही हूँ। मुझे बहुत गंदा टेस्ट लगता है, मगर क्या करें, फ़ायदे इसके अनगिनत है, इस वजह से ये पीना पड़ता है। 2020 में जब कोविड के टाइम पे मैं ज़्यादा मोटी थी, 76 kg की, तो तब उस टाइम पर मतलब जो मुझे बता देता था, या उससे पहले भी मुझे कोई बता देता कि शहद का पानी पी लो पतली हो जाओगी, नींबू का पानी पी लो पतली हो जाओगी, ये कर लो वो कर लो, निहार मुँह गर्म पानी पी लो, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मिथ्स हैं। इनफैक्ट जो ये ड्रिंक्स होते हैं ना, ये अच्छी डाइट के साथ ही काम करते हैं। आप अगर अच्छी डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तभी ये आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ वर्क करेंगे। अदरवाइज़ आप कितना ही पी लें, कुछ और फ़र्क होने वाला है नहीं। चलिए अब नाश्ता बनाते हैं। तो मैं आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ वर्मिसेली उपमा, जिसके लिए मैं ये बहुत सारी वेजिटेबल्स ले रही हूँ, और इन्हें मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। जिसमें मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। साथ में पतिदेव का भी नाश्ता तैयार कर रही थी, इनके लिए चाय बना रही थी, और आटा मैंने गूंद के रख दिया था रात ही, तो ये इनके लिए पराठे भी मैं सेक रही थी साथ साथ। अब उपमा बनाते हैं। तो उपमा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी हो या ऑलिव ऑयल हो या सरसों का तेल हो या कुछ भी हो, आप सही अमाउंट ऑफ ऑयल लेंगे ना तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका वेट घट जाएगा। अगर आप यही देसी घी ही 5-6 चम्मच ले लेंगे तो फिर वेट आपका कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। ऑलिव ऑयल के साथ भी ऐसा ही है, अगर आप 1 से 2 चम्मच ही करेंगे इस्तेमाल तो सही चलेगा, और अगर आप उसे भी सरसों के तेल की तरह भर भर के डालेंगे तो फिर कहाँ आपकी जो फैट है कहाँ बर्न होगा, वो सब बढ़ता ही रहेगा। तो मैंने डाला था घी में ज़ीरा, और ज़ीरे के बाद डाले मैंने सब्ज़ी को अच्छे से सौटे किया, मसाले डाले। बेसिक से मसाले हैं हल्दी मिर्च धनिया नमक, और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया उसे भूनने के बाद, और इसमें मैं मिला रही हूँ ये मैगी मसाला अच्छा से टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। और ये लास्ट में मैंने मिलाई है इसमें वर्मिसेली सेवई जिसे बोलते हैं। ढककर इसे पका लेंगे, अच्छे से पक जाएगी, फिर मैं खाऊँगी। ये अकील का मैं नाश्ता दे रही थी उन्हें। इसके बाद अपना तैयार करूँगी, मतलब तैयार ही है ऑलमोस्ट, बस ये मैं यहाँ एग वाइट यूज़ करने वाली हूँ, खाली जर्दी नहीं खाऊँगी मैं। ये मैंने 2 लिए हैं एग वाइट, और मैंने चाय बिल्कुल कट कर दी है अपनी डाइट से। वैसे तो मैं बहुत कम मीठा पीती हूँ, मगर मैं नहीं पी रही हूँ बिल्कुल चाय। अबू बकर कहाँ गया? ये कौन है? मेरे बच्चे ये आओ जल्दी आओ, नाश्ता करो। अब बाकी के काम कंप्लीट करके मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। यहाँ पर स्किन केयर कर लूँ। यहाँ पर मैं लगा रही थी स्विस ब्यूटी का ये फेस ऑयल, और फिर उसके बाद ये डर्मा बे की सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट इसेंशियल। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप 25 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो आपको ये ज़रूर लगानी चाहिए। मैंने लगाती थी, अभी मैं कंटिन्यूसली लगा रही हूँ कुछ दिनों से ही। ये चाहिए
ये नहीं चाहिए, अच्छा वो चाहिए। ये कांच की शीशी टूट जाएगी। चलो जाओ, मेरे लिए बाम ला के दो। स्विस ब्यूटी का किस कैंडी है। गाइस पानी को आपने नहीं भूलना है। और ये देखिए जब मैं पानी पीती हूँ तो वो बकर आ जाते हैं। रुक जाओ, मैं पिला रही हूँ, मैं पिला रही हूँ, मैं पिला रही हूँ। चलो बस। अबू बकर को नहाकर बहुत अच्छी नींद आती है, तो ये 11 बजे के टाइम रोज़ ही सो जाते हैं। तो बस मैं अपना ये 11 बजे वाला स्नैक्स ले रही हूँ। मैं यहाँ पर फ्रूट्स खाने वाली थी मगर देखा घर में कोई ऐसा फ्रूट था नहीं, तो मैं ये चुकंदर खा रही हूँ आज। मैं इसका जूस या कुछ ऐसा पीना पसंद नहीं करती वैसे तो, क्योंकि अगर जूस लेते हैं तो फाइबर कंटेंट जो है वो हमारी बॉडी को मिलता नहीं है, और जब हम डाइटिंग करते हैं तो फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना कॉन्स्टिपेशन शुरू होने लगता है। शुरू में प्रॉब्लम नहीं होती मगर बाद में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं यहाँ पर ये चुकंदर खा रही हूँ, बीट रूट। अब मैं अपने लिए लंच बनाने लगी थी, जिसमें मैं बना रही हूँ बेसिक उबली हुई दाल। मैं इसमें कोई तड़का यूज़ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 2 चम्मच ऑफ तेल लेने वाली हूँ पूरे दिन में, या देसी घी जो भी है, सिर्फ 2 चम्मच। तो 1 चम्मच मैं ले चुकी हूँ सुबह उपमा में, और 1 चम्मच की मैं शाम को सब्ज़ी बनाऊंगी। तो दोपहर में दाल सिर्फ बॉईल कर रही हूँ। तो ये मैं मूंग मसूर की दाल ले रही हूँ, छिलकों वाली मूंग की दाल, हरी वाली जो आती है। और बस इसे मैं यहाँ पर 5 चम्मच लिए हैं, और 5 चम्मच ही मुझे बहुत हो जाएंगे दोपहर में। तो बस कुछ नहीं, बाकी बेसिक से जो मसाले हैं प्याज लहसुन अदरक के साथ, इसे हम बॉईल कर लेंगे और ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी, पक जाएगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहेगी दाल की। वैसे तो आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं दाल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस तड़का मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं शाम में अपना हिसाब बनाकर चल रही हूँ। फिर मुझे आज गेहूं की टंकी खाली करनी थी, क्योंकि हमारे नए गेहूं आने वाले हैं। तो पुराने जो गेहूं हैं वो निकालने थे, और यहाँ से थोड़ा साफ़ सफाई भी करनी थी, क्योंकि टंकी के नीचे इतना गंद जम रहा था। और मुझे ये आइडिया नहीं था कि टंकी में इतने सारे गेहूँ निकल जाएंगे। मुझे लग रहा था बस 2-4 किलो ही निकलेंगे, मगर ये टंकी में मैंने जब देखा 3 से 4 धड़ी, मतलब 10-15 किलो गेहूँ निकल गए। इतनी कोई तेज़ धूप हो रही है और मेरा सिर लिटरली चकराने लगा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कितना चल के आ रही हूँ। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, मगर क्या करें, गेहूँ तो धोकर ही सुखाने हैं आज। बड़ी टेंशन है भाई, देखते हैं। पानी भर गया है। फ्रेंड्स, मुझसे पहले गेहूं भी धोने नहीं आते थे। इसे जब तक धोना होता है जब तक कि पानी साफ ना आ जाए और जो लकड़ी पकड़ी है वो सब निकल ना जाए इसमें से। मैं ये जो वेट लॉस सीरीज़ है ये अपने डेली रूटीन के साथ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप भी मोटिवेटेड रहें कि मैं कैसे अपना मैनेजमेंट कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ भी, और विदाउट एनी हेल्पर। तो वैसे तो मैं चाहती तो शॉर्ट्स बना कर डाल सकती थी व्हाट आई ईट इन अ डे का, मगर मैंने ये सोचा कि जिससे मैं भी डेडिकेटेड रहूँ और सामने वाला भी मोटिवेशन लेता रहे मुझसे कि हाँ ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। धूप आज तो जादू, अगर होता तो खुशी से पागल ही हो जाता इतनी धूप में। फाइनली सारे गेहूं भी धुल गए थे और बस मैं ये जल्दी से जा रही थी, और चरपाई इतनी भारी हो गई थी कि मुझसे अकेले से खिंच भी नहीं रही थी, क्योंकि 4-5 धड़ी ये गेहूं थे बस। मगर अल्हम्दुलिल्लाह धुल गए, सारा काम कंप्लीट हो गया। मेरा सिर चकरा गया है फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं किसी झूले में से झूल कर आ रही हूँ। यहाँ पे लेंगे आधा चम्मच बस ACV एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका क्या है, मैं पागल हो गई, ये सिरका और ये गर्म पानी। वैसे तो गर्म गुनगुने से पानी में लेना था, मतलब चलो थोड़ा तेज हो गया रखते भी। ACV वाटर मैंने लिया था 1 बजे और मैं ये खाना खा रही हूँ 2 बजे के टाइम। खाने में मैं क्या है, मेरा
150 ग्राम चावल हैं उबले हुए, ये ब्राउन राइस नहीं है, वाइट वाले ही हैं, मगर मैंने ना पीस निकाल के बनाया है। और बॉइल्ड दाल है और उसके साथ है ढेर सारा सैलेड। और मैं साथ साथ अबू बकर को भी खिला रही हूँ। अब मैंने लंच किया था 2 बजे, उसके बाद मैंने बर्तन धोए, थोड़ी सी वॉक करी और उसके बाद में 2:30 बजे ये पी रही हूँ ग्रीन टी। और ये ग्रीन टी मैं शौक में नए वाले अपने कप में पी रही थी, मगर मुझे ऐसा लगा कहीं चटक ना जाए खौलते हुए पानी से, तो मैं पुराने वाले कप में ही बना रही थी ग्रीन टी। उसके बाद मैंने ये पी। तो मैं कह रही थी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ आपको इतने ही गैप के साथ अपना जो मील है वो रखने हैं। फिर उसके बाद मैं सो गई थी और अब वो भी सो रहे थे। मैं उठी असर के टाइम और देखा मैंने घर में बहुत धूल हो रही है। हमारे घर में रोज़ का ही है, ये हवा चलती है तो सामने खुला है तो वहाँ से मिट्टी हमारे घर में आ जाती है। तो मैं शाम की साफ़ सफाई कर रही थी। अब सारे शाम के काम होकर और असर की नमाज़ पढ़ के मैं अपना छाछ पीने लगी हूँ। खट्टा है बहुत, मट्ठा। बस ये मेरा इवनिंग स्नैक हो जाएगा आज का। फिर अबू बकर को उठाने के लिए उसकी कज़न आ गई थी क्योंकि उन्हें खेलना था, मगर अबू को उठते के साथ ही सबसे पहले उसकी मम्मा का हक चाहिए, तो वो मेरे साथ पहले गले लग गए। और उसके बाद ये थोड़ा सा मतलब ये है ना कि सो कर उठने के बाद दुनिया में आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो यही चल रहा था। और फिर बस मुझे उसके बाद खाना बनाना था। ये चले गए थे अपनी कज़न के साथ खेलने के लिए। और मैं आज ये खाने में बना रही थी डिनर में मिक्स वेजिटेबल्स, जो मैंने बहुत कम तेल में बनाई थी क्योंकि अकील को भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं कम तेल की सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो भी खा लेंगे, और साथ में रोटी। टाइम हो गया था 7:30 और ये मेरा टाइम है मल्टीविटामिन लेने का, जो मैं पानी के साथ ले रही हूँ आज, क्योंकि मैं सोच रही हूँ दूध सोते टाइम लूँ। और उसके साथ मैंने लिए हैं ये हैंडफुल नट्स, जिसमें है 4 काजू डबल वाले और 5 बादाम और 1 अखरोट है। मतलब पूरा अखरोट तो नहीं है, ये मैंने गिरी ली थी, तो ये मैं लेने वाली हूँ। आप भिगा कर भी ले सकते हैं, मुझे थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते हैं भीगे हुए, तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। खाना खाने से हमेशा 10 मिनट पहले आपको पानी पीना है और 10 मिनट बाद भी आपको पानी पीना है। ना तो बीच में पीना है पानी और ना एकदम फ़ौरन बाद में पीना है। तो मैं यहाँ पर 10 मिनट रह रहे हैं 9 बजने में, तो पानी का ग्लास पूरा पी रही हूँ। उसके बाद मैं अपना डिनर शुरू कर दूँगी। और ये देखिए मेरी डिनर की प्लेट में क्या है। इसमें है 3 बॉइल्ड एग है, जिसमें से 2 एग वाइट हैं और 1 पूरा है जर्दी सहित। फिर है कार्ब्स के लिए मैंने एक यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिया है, वेजिटेबल्स हैं और सैलेड है। और यहाँ पर फिर मैं उसके बाद नाइट ड्रिंक ले रही हूँ 9:45 बजे के करीब। अभी 9:45 बज रहे हैं, मैं लेकर बैठी हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा डे 1 कंप्लीट हो चुका है और मुझे किसी भी तरह की क्रेविंग नहीं हुई है। अगर आप भी ऐसे ही प्रॉपर डाइटिंग करेंगे, एक भी मील स्किप नहीं करेंगे और टाइम का पाबंदी से ख्याल रखेंगे, तो आपको भी परेशानी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रेविंग नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी डे 2 की वीडियो। तब तक के लिए शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।